एक और खबर आपको बताते हैं, हरियाणा के पलवल में आज भी शांति की जो स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। हमारी सरकार नहीं आएगी, हमको सहना पड़ेगा। संविधान जो है वो मूल परशुराम कॉलोनी में दर्जनों झुग्गियों को आग के हवाले कर दिया गया। संविधान एक देश का मौलिक कानून। संविधान बनाने का उद्देश्य होता है कि एक राष्ट्र में चीज़ें अच्छे से चल सकें, सबको समानता का अधिकार मिल पाए। पर संविधान के होने के बावजूद भी दंगे, बलात्कार, मर्डर जैसे भीषण क्राइम हो जाते हैं। क्या सच में इस राष्ट्र को संविधान की ज़रूरत थी या इसे धर्म से चलाना चाहिए था? चलिए देखते हैं भारत जैसे राष्ट्र के लिए क्या सही होता, धर्म या संविधान, इस वीडियो में। सतयुग, युगों के चक्र का पहला चरण या कहें पहला युग। सतयुग में लोग सदाचारी थे, धार्मिक थे और आध्यात्मिक थे, और शायद यही वजह थी कि सतयुग में ना अकाल पड़ा, ना भारी संघर्ष हुआ और ना युद्ध लड़े गए। सतयुग में धर्म अपने चरम पर था। फिर शुरू हुआ त्रेता युग और उसके बाद द्वापर युग, जहां धर्म के मार्ग पर चलते हुए युद्ध हुए और लड़ाइयाँ हुई। राम धर्म से चले, पांडव धर्म से चले, और धर्म का ये ज्ञान इन्होंने अपने गुरुकुल में प्राप्त किया। धर्म से ही इन्होंने अपने राज्य में शासन किया और शांति कायम की। राजा युधिष्ठिर और उसके बाद राजा परीक्षित, जिन्हें पूरे संसार का राजा माना जाता है, उन्होंने धर्म से ही पूरे विश्व में अपना शासन किया, क्योंकि संविधान तो था ही नहीं। युग बदला, समय बदला, और कलयुग में भारतीय राजाओं ने धर्म का पालन किया। मगर इसके बाद मुगलों ने इस राष्ट्र की संस्कृति और संपदा को बर्बाद करने की कोशिश शुरू कर दी। कई भारतीय राजाओं ने धर्म के रास्ते चलते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया। कुछ सफल हुए तो कुछ को धोखे से हरा दिया गया। इसके बाद ऐसा ही प्रयास अंग्रेजों ने किया और इस राष्ट्र की बची कुची संस्कृति को खत्म करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। 1947 की आज़ादी के बाद 1950 में भारत में संविधान लागू किया गया। भारत का संविधान कई देशों के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाया गया था, जिसमें ब्रिटिश, अमेरिका, कनाडा, जापान, साउथ अफ्रीका, आयरिश, सोवियत यूनियन, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श सोवियत यूनियन के संविधान से लिया गया है, तो समानता का अधिकार फ्रांस के संविधान से उठाया गया है। 10 बड़े देश और 60 से अधिक संविधानों की सहायता से भारत का ये संविधान बनाया गया था। इसलिए इसे बैग्स ऑफ बोरिंग या उधार का थैला भी कहा जाता है। मगर क्या सच में बाहर के देशों के शासन की नीति को भारत में अपनाने की ज़रूरत थी? क्या ये सही था कि बाहर के देश के नियम कानून को भारत में लाया जाए, जहाँ के लोग, जहाँ की संस्कृति पूर्ण रूप से अलग है? जिस राष्ट्र में राम हुए, कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ पर युधिष्ठिर जैसे राजाओं ने धर्म के सहारे अपना शासन किया, जहाँ पर संत महात्माओं जैसे अनेक महान आत्माओं ने जन्म लिया, क्या उस राष्ट्र के संविधान को धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के हिसाब से नहीं होना चाहिए था? आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। शास्त्रों द्वारा बताए गए नियम या कानून को धर्म कहा जाता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि महाभारत में बोला जा रहा है कि धर्म के हिसाब से चलना है या धर्म की स्थापना करना है, यानी नियम की स्थापना करना है जो शास्त्रों के अनुसार सही है, उस मार्ग पर हमें चलना है। संविधान बनाने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 सितंबर 1953 में संसद के अंदर कहा था, मेरे मित्र कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ कि संविधान को जलाने वाला मैं पहला व्यक्ति रहूँगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। इसके पहले अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने एक भाषण में कहा था, भारत में ब्रिटिश राज खत्म होने के कम से कम कुछ साल तक तानाशाही रहनी चाहिए। कोई और संविधान इस देश को संभाल नहीं सकता। भारत के लिए ज़रूरी है कि शुरुआत तानाशाही से हो। असल में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि धर्म आदमी स्वेच्छा से अपनाता है और अपने भीतर से अपनाता है। संविधान को बाहर से लागू किया जाता है। इसीलिए धर्म के मार्ग पर चलने वाला शासन थोड़ा अच्छा साबित होता है और संविधान पे बहुत सारे लूप होल निकलते हैं। अब चलिए देख लेते हैं धर्म और संविधान का सीधा कंपैरिजन। धर्म कहता है कि अगर किसी ने कुछ पाप किया है, गलत किया है, तो उसे उसका प्रायश्चित करना चाहिए या उसे सज़ा मिलनी चाहिए। संविधान भी ऐसा ही कुछ कहता है, मगर इसी संविधान का क्रिमिनल फ़ायदा उठाकर जमानत ले लेते हैं और बाहर आकर फिर से अपराध करना शुरू कर देते हैं। धर्म में मानव अधिकार से पहले मानव मूल्य, राजधर्म, राष्ट्रधर्म ऊपर होता है, मगर संविधान का सहारा लेकर एक आतंकवादी अपने मानव अधिकार की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात के 2 बजे खुलवा देता है। धर्म से चलने वाले अपने राष्ट्र को माता का दर्जा देते हैं, उसका सम्मान करते हैं और अपनी संस्कृति का आदर करते हैं। मगर राष्ट्र विरोधी नारा देने वाला एक व्यक्ति
खुद को सही कह देता है, ये कहकर कि संविधान उसे अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। धर्म और संविधान को अगर सीधे तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं धर्म कर्तव्यों की बात करता है और संविधान का ज़्यादा जोर अधिकारों के ऊपर होता है। धर्म कहता है कि कर्म सर्वोपरि है, यानी इस भूलोक में आपका आचरण कर्म के अनुसार ही आपको सफलता मिलेगी और सम्मान मिलेगा। मगर संविधान कहता है कि अगर आपने एक विशेष जाति में जन्म लिया है तो आपको ऐसे ही सारे फायदे मिल जाएंगे। किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर छोटा मानना, गंदा मानना, ये पूर्ण रूप से गलत है और धर्म भी इसका समर्थन नहीं करता। मगर इसके साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि जो संविधान समानता की बात करता है वहाँ पर जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है और जाति के आधार पर किसी को कुछ फ़ायदे दिए जाते हैं तो किसी विशेष जाति की मुश्किलें बढ़ा दी जाती हैं और फ़ायदे भी नहीं दिए जाते। धर्म सिखाता है कि एक पुरुष और एक महिला को अपनी मर्यादाओं को कभी उल्लंघना नहीं चाहिए, अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार और अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करते रहना चाहिए। मगर संविधान कहता है कि एक महिला जो चाहे वो कर सकती है, जैसा चाहे वो पहन सकती है, जैसा आचरण करना है वो कर सकती है, उसे कोई रोक टोक नहीं सकता। धर्म सिखाता है कि शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के लिए सच्चा रहना चाहिए, गृहस्थ जीवन का अच्छे से पालन करना चाहिए और अपने परिवार के लिए निष्ठा रखनी चाहिए। मगर संविधान के अनुसार अगर एक पति या पत्नी शादी के बाहर जाकर किसी से शारीरिक संबंध बना ले तो ये गलत नहीं है, कोई अपराध नहीं है। संविधान का सबसे बड़ा मजाक तो ये है कि अगर एक पति अपनी पत्नी की इजाज़त के बिना उससे शारीरिक संबंध बना लेता है तो ये अपराध है। मगर एक पत्नी अगर शादी के बाहर जाकर पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो ये अपराध नहीं है। धर्म इस राष्ट्र के लोग, वातावरण, सामाजिक ढांचा और मनुष्य की प्रकृति के अनुसार है। मगर संविधान को कई देशों से कॉपी किया गया है और शायद यही कारण है कि इस राष्ट्र में संविधान का उपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग होता है। धर्म धैर्य, विवेक, संयम के साथ बहुत कुछ सिखाता है और अगर व्यक्ति धर्म से चले तो संविधान का पालन अपने आप हो जाएगा। ये राष्ट्र अभी संविधान के अनुसार चलता है, इसे सम्मान देना हमारा मूल कर्तव्य है। मगर समय के साथ संविधान में जो कमियां हैं उसे धर्म ग्रंथ और शास्त्रों की प्रेरणा लेकर हमें मिटाना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो संविधान का उद्देश्य है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा और लगातार इसका दुरुपयोग होता रहेगा। धर्म और शास्त्रों के अनुसार जब संविधान बनेगा तो निश्चित ही इस राष्ट्र का और यहाँ के लोग का उद्धार ही होगा, क्योंकि धर्म अनगिनत वर्ष पुराना है और संविधान को सिर्फ अभी 75 वर्ष हुए हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने खास लोगों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि धर्म क्या है, संविधान क्या है। अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।